जो भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की थर्ड कट ऑफ यानी कि थर्ड राउंड की कट ऑफ का वेट कर रहे थे और बहुत परेशान थी कि थर्ड राउंड की कट ऑफ कब आएगी, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि उन लोगों की कट ऑफ है जो कि आउट हो चुकी है। कौन कौन से कोर्सेज की कट ऑफ आउट हुई है और ये इसकी फ्री पेमेंट की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब क्या करना है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे और विद ऑफिशियल नोटिस पे दिखा के आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमारा छोटा चैनल है और हम ग्रो कर रहे हैं और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा एक टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज की जो थर्ड राउंड की कट ऑफ रिलीज हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि बीकॉम यानी कि जो बैचलर ऑफ कॉमर्स की कट ऑफ रिलीज की गई है थर्ड राउंड, और यहीं पे बीएससी की जिसमें कि मैथ्स की और बायो की ये तो कट ऑफ रिलीज की गई ही है, लेकिन एक बीएससी यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी यानी कि 5 साल का कोर्स जो होता है उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुई है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिस पे ले जाके, वहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये बीकॉम की थर्ड राउंड की कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अनरिजर्व और एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रिलीज करी गई हैं। ये 215 से 301 के बीच में आपको बुलाया गया है, ये एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 426 से 442 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं वेट कर रहे थे मेन कैंपस की वेट कट ऑफ का, तो वो अगर इस बीच में है 426 प्लस और 442 से कम या 442 नंबर है, तो आप इस फी जो इसकी फी डिपॉजिट की जो विंडो है वो यानी कि आज से ही 4 बजे से ओपन है और ये 11 बजे तक 1 बजे तक ओपन रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यानी कि 1 बजे तक, उससे पहले आप करा लीजिएगा, यानी कि 11 तक तो ना ही जाए, यानी कि 9 से 10 के बीच में आप करा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप तो पता चल जाएगा कि आप एडमिशन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो काउंसिल इसका जो पोर्टल है बहुत ही ख़राब है, सर्वर बहुत ही इशू आता रहता है, तो आप बहुत ही मेक श्योर करिएगा कि इसके टाइम ड्यूरेशन से पहले ही आप अपनी फ़ी पेमेंट वगैरह करा लें। यहाँ पे एससी की जो बात की जाए, ये 307 से 345 के बीच में है, ये भी 8 से 11 यानी कि लगभग 3 दिन का आपका टाइम दिया गया है और उसके बीच में 4 से 1 बीच में आपकी हो जानी चाहिए। आपकी जो फ़ी पेमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे खास हिस्सा। अगर आपका फ़ी पेमेंट नहीं होता है तो समझ लीजिए आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ये मेक श्योर करिएगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम बीएससी की। बीएससी में बायो की और बीएससी मैथ्स की बात करते हैं। तो ये उसका कुछ ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे ये 8 तारीख को रिलीज किया गया है ऑफिशियल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखें कितना कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की ही कट ऑफ गई है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 418.5, यानी कि इससे प्लस हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ये भी यहाँ पे फी सबमिशन की बात की जाए तो ये 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होनी है, और इसका जो टाइम पेमेंट का टाइम है वो 5 बजे से शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे तक इसका विंडो ओपन रहेगा। ये उसका पहले ही करा लीजिएगा, यानी कि 9 से 10 के बीच में करा लीजिएगा, 11 तक जाए ना, ये याद रखें, ठीक है। इसका भी सेम है, इसकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 123 है और ये 418.5 है, जो कि आप देख सकते हैं। ये थी बीएससी, ये था मैथ्स का, यानी कि बीएससी मैथ्स, ठीक है, याद रखिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे हम बात करें कि बीएससी बायोलॉजी की कट ऑफ कितनी गई है। ये हम बायोलॉजी की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो नीचे आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो बात करें बहुत ही हाई कट ऑफ है, यानी कि 499.59 प्लस, और एसटी कैटेगरी की 365.87% से प्लस, यानी कि ये अगर इससे ऊपर हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और 8 से 11 में आपकी भी काउंसलिंग होनी है, यानी कि फ़ी पेमेंट होना है, और ये डेट का जो टाइम है 5 बजे से 11 बजे से पहले ही करा लीजिएगा सुबह। ये था कुछ जो मेरिट थी, थर्ड मेरिट, ये थर्ड राउंड की कट ऑफ थी, ये बीएससी बायोलॉजी की कट ऑफ थी। अब बात कर लेते हैं जो कि एमएससी और बीएससी यानी कि जो इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स है उसकी कट ऑफ कितनी गई है और उसका मेरिट लिस्ट आउट किया गया है। अगर उसमें आप एडमिशन अपना लेना चाहते हैं, उसमें आप अपना नाम वगैरह देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको शो करूँगा, दिखाऊँगा। तो उसका ये ऑफिशियल नोटिस कुछ है, ये जो आज आप वो देख रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं, यानी कि 8 अगस्त को ही आपका ये नोटिस रिलीज किया गया है, ये उस ऑफिशियल के द्वारा। तो नीचे हम आते हैं, ये फर्स्ट मेरिट है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, जो कि 5 ईयर
इंटीग्रेटेड जो बीएससी प्लस एमएससी कोर्स के लिए, ठीक है, जो कि ये सेशन है आपका, ठीक है। ये नीचे अभी आपके मेरिट दिखाऊंगा मैं आप। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मान लीजिए वैसे भी आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन इस बार कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए जो उनकी जो कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी की जो गई है 308.89 प्लस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि सभी कैटेगरीज की कट ऑफ और मेरिट आउट करा है इन लोगों ने सबसे पहली बार सभी कैटेगरीज की एक साथ। एसटी कैटेगरी हालांकि अभी नहीं डाली है इन लोगों ने। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 146.43 है और ओबीसी की कट ऑफ है 198 यानी कि 198.49 प्लस, और एससी कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे 180.59 प्लस। अगर इससे ऊपर हैं तभी आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनमें आप अगर आप नाम देखना चाहें तो यहाँ पे नाम देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके नाम नंबर भी आपको शो करेगा। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जो बंदा है, यानी कि जो यहाँ पे यहाँ पे पाउनी जी हैं जिनका 431.41 मार्क्स है, ये फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रही हैं। और इससे नीचे आप अगर जितना भी देखना चाहें वो उनका स्कोर वगैरह उनके आगे दिया गया है, देख सकते हैं। अगर आप का हुआ है एडमिशन में सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत सी आपको शुभकामनाएं और बधाई। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ये आपका रोल नंबर वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे आप ये था, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ये ऊपर जो सा यूआर कैटेगरी के थे, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, जिसमें यहाँ पे गौरी कुमारी जी हैं और जिनका नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इतने कैंडिडेट्स हैं। फिर यहाँ पे ओबीसी यानी कि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स आ चुके हैं। ओबीसी के कटांग ये कुछ उनके लोगों के मार्क्स हैं और ये उन लोगों का नाम है। ये इधर फादर्स नेम है, अगर आप वो देख सकते हैं तो देखना चाहें तो देख सकते हैं बिल्कुल। और चलिए मैं नीचे देखता हूँ, और ये इस तरीके से हैं कुछ, ये एससी कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है। ये इस तरीके से फादर्स नेम और ये कैंडिडेट का नाम, और ये यहाँ पे फॉर्म नंबर जो भी है, और आपका ये रिजल्ट का जो नंबर आपने स्कोर किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पेमेंट स्टार्ट डेट और लास्ट डेट भी बताया है। और अगर उसमें नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो आपकी जो सीट है दूसरे को मिल सकती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है 8 अगस्त से 11 अगस्त तक आपका एडमिशन का जो काउंसलिंग होना है वो कंपलसरी है। इसी के टाइम ड्यूरेशन में आपको फी पेमेंट करना है 5 बजे से 5 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक ये विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। अगर इसके बीच में आप एडमिशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी सीट दूसरे को दे सकते हैं। और इस फिर ये आप दावा नहीं कर सकते कि आपका हाई स्कोर है या फिर आपका एडमिशन या फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम था। ये अगर आप कुछ भी दावा करेंगे तो आपको माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया गया था और आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया टाइम ड्यूरेशन के द्वारा। ये स्ट्रिक्टली मेंशन है इन लोगों के इंस्ट्रक्शंस में। जो इस वीडियो में बस इतना था, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही था।